हाय, मैं प्रियंका और आज आपको मेरी जुबानी सुनने मिलेगी एक सच्ची प्रेम कहानी। और ये कहानी है एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ की, उसके पहले करवा चौथ की। चलिए शुरू करते हैं करवा चौथ की लव स्टोरी। मेरा नाम रूही है और मैं आपको अपने पहले करवा चौथ की कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरे पति आर्मी में है और उन्होंने एक हफ्ते पहले ही मुझे फोन कर बोल दिया कि इस बार करवा चौथ पर छुट्टी नहीं मिलेगी। करवा चौथ के एक दिन पहले मेरी सासू माँ ने सरगी का सामान भेज दिया था, जिसमें से कुछ तो मैंने सुबह सुबह ही खा लिया था ताकि पूरे दिन खाली पेट रहना है तो शरीर को थोड़ी शक्ति मिल सके। करवा चौथ के दिन मेरा मूड अच्छा नहीं था क्योंकि मेरे पति मेरे साथ नहीं थे। जिसके लिए करवा चौथ का व्रत रखा है वो ही मेरे साथ नहीं है। सोच कर बड़ा भारी मन था मेरा। शाम के वक्त मैं और मेरी सासू माँ पास के ही घर में करवे की पूजा के लिए गए। जब हम पूजा के लिए आ रहे थे तब मेरा फोन बजा और मैंने देखा कि मेरे पति का फोन आया था। जब मैंने फोन उठाया तो मेरे पति ने मुझसे पूछा, चाय पी ली? तो मैंने कहा कि नहीं, अभी थोड़ा देर बाद पीऊंगी। अभी मेरी और मेरे पति की बात चल ही रही थी कि तभी उनके फोन से किसी के चीखने की आवाज आई। मैंने तुरंत अपने पति से पूछा कि ये कैसी आवाज थी? तो पति ने हड़बड़ाहट में कहा कि सुनो, मैं फोन रखता हूँ, थोड़ी देर में कॉल करूंगा। बस यह कहकर पति ने फोन रख दिया। मैं तो जैसे घबरा गई। मेरे मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे। चूंकि मेरे पति ड्यूटी पर थे तो सोच रही थी कि कहीं आतंकवादियों के साथ कोई मुठभेड़ तो नहीं हो गई। अब मेरा मन घबरा रहा था। मैंने सासू माँ को कुछ नहीं बताया, लेकिन मेरे पति का फोन का इंतजार करने लगी और मन ही मन ढेर सारे सवालों ने मुझे घेर लिया। मैं सहमी हुई सी घर की रसोई में चाय बना रही थी कि तभी मेरे पति का फोन आया। का फोन उठाते ही ढेर सारे सवाल पूछ डाले। क्या हुआ? वो कैसी आवाज थी? आप ठीक तो है ना? मेरे पति ने कोई जवाब नहीं दिया। फोन के पीछे सिर्फ खामोशी थी। मेरा दिल दहल गया। तभी फोन में से आवाज आई, पीछे देखो। मैं कुछ समझ नहीं पाई। मैंने फिर पूछा, अरे क्या हुआ? मेरे पति रसोई में मेरे पीछे खड़े थे और उन्होंने फिर कहा, पीछे देखो। मैंने जब अपने पति को अपने पास देखा तो इतने जोर से उन्हें गले से लगा लिया कि पूछिए मत। वो मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का पल था। मैंने अपने पति से पूछा कि फोन पर वो अजीब सी कैसी आवाज थी। उन्होंने बताया कि बस स्टैंड से घर आते वक्त किसी चोर ने एक आदमी का पर्स चुरा लिया था और जब मैंने देखा तो उसे पकड़ने के लिए भाग निकला। यह सुनकर मैंने अपने पति को गुस्से से कहा, कभी तो ड्यूटी छोड़ दिया करो, मैं तो डर ही गई थी। यह सुनकर मेरे पति ने कहा, एक फौजी की ड्यूटी कभी खत्म नहीं होती। और यह सुनकर मुझे उन पर बहुत गर्व हुआ। मेरे पति को तो करवा चौथ के दिन छुट्टी मिल गई, लेकिन हजारों लाखों फौजियों को छुट्टी नहीं मिलती। ये लोग त्योहारों के दिन भी अपने देश की सेवा करते हैं, अपने देश की रक्षा में जुटे रहते हैं। बहुत सराहनीय बात है ये। जब मैं रात को अपने पति के साथ व्रत खोल रही थी तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की हूँ। ये थी एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ रूही की कहानी। ऐसी और भी बहुत सी दिलचस्प कहानियां हैं मेरे पास जो धीरे धीरे आपसे शेयर करूंगी। तब तक मेरे साथ जुड़े रहिए मेरे YouTube चैनल पर और साथ ही साथ इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। अगली मुलाकात तक के लिए खुद का ख्याल रखिएगा। बाय बाय।